हेलो फ्रेंड्स, मैं चंदन तिवारी अपने यूट्यूब चैनल कंबाइन लेक्चर सीरीज पे आपका स्वागत करता हूं। तो आज मैथमेटिक्स के एक नए चैप्टर की स्टार्ट हो रहा है और उस चैप्टर का नाम है वर्ग एवं वर्गमूल या फिर घन एवं घनमूल। ठीक है, और इसको इंग्लिश में कहते हैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, और क्यूब को यानी घन और घनमूल को कहते हैं क्यूब एंड क्यूब रूट। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा 4-5 में कि वर्ग किसे कहते हैं, यानी किसी भी संख्या का स्क्वायर किसे कहते हैं या फिर कैसे निकाला जाता है। तो यही आपका जो बेसिक क्लास है। देखिए, आप कभी भी कहीं भी प्रिपरेशन करने चले जाइए, वहां पे आपको जो भी मैथमेटिक्स की जो क्वेश्चंस मिलते हैं वो 10th तक ही होते हैं। कुछ जो ऐसे इंपॉर्टेंट चैप्टर होते हैं, जैसे 1-2 चैप्टर है एलजेब्रा के, कुछ एल्जेब्रिक जो होते हैं आपके बीजगणित के और त्रिकोणमिति के कुछ क्वेश्चन होते हैं जो कि इंटरमीडिएट के होते हैं वो, और सांख्यिकी होते हैं वो भी, लेकिन वो भी 10th बेस ही होते हैं। तो आप कभी प्रिपरेशन करने जाइए, और कोई लड़का अगर 10th तक अच्छे से प्रिपरेशन किया है तो उसको कहीं भी प्रिपरेशन करने की आवश्यकता नहीं, अगर 10th तक वो अच्छे से पढ़ा है तब। क्योंकि सारी जो मैथमेटिक्स के सारे चैप्टर्स हैं वो 10th के नीचे तक के होते हैं, 10th स्तर तक के होते हैं। इसलिए हमेशा प्रयास करिएगा कि जब भी पढ़ाई करें तो हमेशा क्या करें, एक बार पढ़े, अच्छे से पढ़े, बार बार पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े। अब देखिए, जो सारी हम लोग 4-5 में पढ़े हैं, एलसीएम एचसीएफ पढ़े या नंबर सिस्टम पढ़े, तो ये सारी चीज हम पहले से पढ़ चुके हैं। आज जो आपका चैप्टर स्टार्ट हो रहा है वर्ग एवं वर्गमूल, वो भी आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। हाँ, थोड़ी ये बात है कि जब प्रिपरेशन करने आप लोग जाते हैं तो वहां पे थोड़ी सी ट्रिक बताई जाती है। पहले हम बेस से किसी प्रश्न को हल करना जानते थे, अब उसी चीज को हम आसानी से शॉर्टकट तरीके से कम समय में लगाना सीखते हैं, और यही हमारी तैयारी कहलाती है। ठीक है, तो जैसे स्क्वायर की बात करें, स्क्वायर कहलाता क्या है, स्क्वायर होता क्या है? तो किसी भी संख्या का, मान लीजिए कोई नंबर है, वो नंबर हो गया आपका 5, तो किसी भी संख्या का उसी संख्या में जब मल्टीप्लाई होता है यानी गुणा होता है और जो नंबर हमें मिलता है वही कहलाता है वर्ग। बात समझिए, यानी जो 5 का हमने 5 में मल्टीप्लाई किया तो ये क्या गया, 5 का 2 बार गुणा हुआ तो हमने 5 की पावर 2 कर दिया, और 5 की पावर 2 की वैल्यू क्या आ गई, 25। तो जो ये 5 का स्क्वायर हमने निकाला, यही आपका क्या कहलाता है, वर्ग कहलाता है यार। ठीक है, बात समझ में आई? यानी कि 5 का वर्ग क्या हो गया, 25। 5 का वर्ग क्या हो गया, 25 हो गया। ये आपका स्क्वायर कहलाता है। ठीक है, या स्क्वायर ऑफ 5 कह सकते हैं इसको, SQU ऑफ क्या, 5 इज इक्वल टू 25। तो ये होता है स्क्वायर किसे कहते हैं। ठीक है, किसी भी संख्या का उसी संख्या में मल्टीप्लाई करने पे जो हमें संख्या मिलती है, जो नंबर्स मिलता है, वो स्क्वायर कहलाता है। अब स्क्वायर रूट की बात करें, ठीक है, ये था आपका क्या, वर्ग। स्क्वायर को कहते हैं हम वर्ग। ठीक है, ये वर्ग का कंसेप्ट था। अगर बात करें स्क्वायर रूट क्या होता है, ठीक है, स्क्वायर रूट यानी कि जिसको हम कहते हैं वर्गमूल। स्क्वायर रूट जो होता है उसको हिंदी में कहा जाता है वर्गमूल। ये वर्गमूल क्या होता है, तो जैसे अभी हमने बताया आपको कि किसी दो संख्याओं का मल्टीप्लाई करने पे जो रिजल्ट आपको मिलता है वो स्क्वायर कहलाता है, वर्ग कहलाता है। उसी तरीके से अगर वर्गमूल की बात करें तो किसी भी संख्या को अगर हम करनी के अंदर रख दें और उसकी जो भी वैल्यू आएगी वो आपकी क्या कहलाती है, वर्गमूल कहलाती है। जैसे कि अगर बात किया जाए 16 होता है, तो 16 को जब हम सॉल्व करते हैं तो रूट के अंदर क्या हो सकता है, 4 × 4 हो जाता है। और आपको ये बात पहले भी बताया जा चुका है, किसी भी संख्या का यदि पेयर करनी के अंदर बनता है, रूट के अंदर बनता है, तो वो संख्या क्या आती है, बाहर आती है, बाहर आ जाती है। तो यहां से आपको पता चला कि 16 का वर्ग, जी देखिए, जब करनी होता है ना, ये करनी, तो करनी में किसी भी संख्या को रूट के अंदर लिख दीजिए, आपका उस संख्या का वर्गमूल निकल जाएगा। यानी वर्गमूल को अगर निकालना है तो उस संख्या को आप क्या करिए, करनी के अंदर लिख दीजिए। जैसे कि आप लिखेंगे अभी 25, तो इसका भी आप क्या करेंगे, पेयर बनाइए, 5 × 5, पेयर बना 5, यानी कि 25 का यहां पे आप क्या लिखेंगे, 25 का वर्गमूल। वर्गमूल क्या हो गया, ये हो गया आपका 5। अब वर्गमूल निकालने का एक और तरीका होता है, आप लोग घातांकीय नियम भी अगर जानते होंगे, पढ़े होंगे, ये भी होता है आपका 9th में भी होता है, 8 में भी होता है घातांकीय नियम। अगर आपको याद होगा तो देखिएगा, अभी हमने कहा 25 का मान हम कैसे निकालते, हमने आपको दिखाया पेयर बना के निकालना, लेकिन इसके अलावा हम
ये हमें पता है कि 25 जो रूट होता है, रूट को अगर आपको मुक्त करना होता है, फ्री करना होता है करनी को, तो ऊपर 1/2 कर देते हैं हम। किसी भी संख्या का पावर 1/2 कर देंगे तो करनी क्या हो जाती है, हट जाती है। तो यहां तक तो आपको पता चला। अब 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर तो लिख सकते हैं ना, क्योंकि अभी हमने देखा कि 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25 होता है। तो यहां से और तो 25 को हमने 5 का स्क्वायर कर दिया, और ऊपर क्या है, पहले से 1/2 पहले से ही है। तो यहाँ पे आपको पता हो घातांकीय नियम के अनुसार कि पावर की पावर में क्या होती है, सदैव हमेशा मल्टीप्लाई होता है। तो यहां से 5 की होल टू दी पावर जाएगी, 2 में 1 का गुणा करें तो 2/2, ये कट के क्या आ गया, 1। और किसी भी संख्या की पावर 1 होती है तो वो संख्या क्या होती है, 5 ही कहलाती है। वो संख्या डायरेक्ट बच जाती है अगर पावर 1 होता है तो। ठीक है, तो ये था आपका स्क्वायर रूट, यानी किसी संख्या का स्क्वायर रूट निकालना तो या तो संख्या का पेयर करके आप उस संख्या को, एक संख्या को बाहर ला दीजिए, या फिर उस संख्या को घातांकीय नियम के द्वारा आप उसका वर्गमूल निकाल लीजिए। इसके अलावा भी एक वर्गमूल निकालने का तरीका होता है, और वो होता है आपका भाग विधि। ठीक है, एक रूल और होता है भाग विधि। उसमें हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए 25 है, तो उसको हम भाग विधि से कैसे निकालेंगे, जैसे कि यहां पे हम देखेंगे कि कोई संख्या, यहां पे हम पेयर पहले बनाते हैं, किसी भी संख्या का 2-2 अंक का हम पेयर बना लेते हैं। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे ऐसी कौन सी संख्या लिखें, अगर 2 लिखेंगे तो 2, 3 लिखेंगे तो 3, तो ऐसी कौन सी संख्या लिखें जो कि यहाँ पे अगर हम 2 लिखेंगे तो यहाँ पे 2 बार ही डिवाइड हमें ले जाना होगा। 2 का 2 में मल्टीप्लाई करें तो हमारा 25 आया, 25 से कम आए तो हमें दिखा कि 2 में 2 का करेंगे तो 4 ही होगा। अगर हम 6 में 6 का करेंगे तो क्या होगा, 36 हो जाएगा, अधिक चला गया। तो इससे अच्छा हम ऐसी संख्या लिखें जो इससे कम हो या इसके बराबर हो। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5, 5 जा क्या होता है, 25 होता है, और ये हो गया आपका कैंसिल। जिस संख्या से ये पूर्णतः डिवाइड हो जाए, कट जाए, वही हमारी संख्या क्या कहलाती है, वर्गमूल कहलाती है। तो 25 का इस तरीके से भी आपको पता चल गया, क्या निकला, 5। तो ये होता है वर्गमूल। अभी हम आपको एक बेस बता रहे हैं, ठीक है। बेस के बाद हम चलेंगे कैसे इसका रूल बताया जाएगी, कैसे इन संख्याओं को हम सॉल्व करें, कैसे कैसे बड़े से बड़े। ये तो आपको बेसिक क्लास है जो कि हम लोग पढ़े हैं पहले से। अब आपको इसकी ट्रिक भी बताई जाएगी कि आप कैसे आसानी से पकड़ सकते हैं कि किसी भी संख्या का स्क्वायर या स्क्वायर रूट क्या होगा। तो ये आपको समझ में आया, स्क्वायर और स्क्वायर रूट। अब चलते हैं थोड़ा सा क्यूब की बात करें, घन क्या होता है और घनमूल क्या होता है, ठीक है। क्यूब क्या होता है, किसी भी संख्या का क्यूब क्या होता है, क्यूब या क्यूब रूट। तो देखिएगा, जो घन होता है, घन यानी जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं क्यूब। क्यूब मतलब होता है किसी भी संख्या का उसी संख्या में 3 बार मल्टीप्लाई। यानी अभी हमने वर्ग पढ़ा तो 2 बार, किसी भी संख्या का उसी संख्या में 2 बार गुणा करेंगे तो वर्ग कहलाता है। लेकिन उसी संख्या का हम 3 बार गुणा करें तो क्या कहलाता है, वो आपका घन कहलाता है। जैसे n में n का मल्टीप्लाई 3 बार कर दे तो आपको पता चल गया कि n क्यूब हो गया, रे आपका क्या कहलाता है, घनमूल कहलाता है। तो जैसे एग्जांपल देखा जाए तो 5 में हम 5 की पावर 3 करेंगे तो क्या मिलेगा, 5 इंटू 5 इंटू 5, 3 बार मल्टीप्लाई, और इसका रिजल्ट क्या होगा, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125। यानी कि 5 में 5 का करेंगे तो 25, और 25 में फिर 5 का मल्टीप्लाई करें तो 125 मिलता है। यानी कि आपको पता चला कि 5 का घन क्या होगा, 5 का घन 125, या क्यूब ऑफ 5 इज इक्वल टू 125। ये हो गया आपका घन, ठीक है, ये घन कहलाता है। और घनमूल की बात करें, घनमूल, तो घनमूल जो होता है वो कहलाता है आपका क्यूब रूट। क्यूब रूट इसका क्या होता है, तो उसी तरीके से अभी हमने देखा कि अगर हमें अब 125 को ले लेते हैं, ठीक है, 125 को ले लेते हैं, या फिर 27 को भी लिया जा सकता है, फिर 64 को भी ले सकते, जो आपके मन में आए, जो कि जिसका घनमूल निकाला जा सके। तो अभी हमने देखा कि जब हम इसको करनी के बाहर निकाल रहे थे, जब उसका वर्ग निकाल रहे थे तो केवल 2 पेयर बना रहे थे। लेकिन यहाँ पे हम फिर देखेंगे, देखिए इसको जब फ्रैक्शन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 3 5 मिलेंगे, 5 इंटू 5 इंटू 5,
और जिस संख्या के 3 पेयर मिलते हैं और यदि वो संख्या तब तुरंत वो बाहर आ जाएगी। किसी भी संख्या का घनमूल में 3 पेयर मिलाना होता है। जैसे इसका 3 पेयर मिला तो आपका क्या वो बाहर आ गई संख्या, और इसी संख्या को हम कहते हैं क्या, घनमूल। यानी 125 का घनमूल क्या मिला, 5। अभी जैसे 27 की बात करें तो 3 में हम 3 का गुणा करेंगे तो 9 होगा, और 9 में फिर एक बार 3 का कर देना, 3 तिली के 9 और 9 तिली 27 एंड 27। तो आपको 27 तो पता चला पेयर बन गया, यानी 3 बाहर आ गया। ठीक है। और इसके अलावा भी 64 की बात करें तो क्या होगा, 4 4 चौके 16, 16 चौके 64, यानी 4 4 का पेयर 3 बार बन गया, तो ये आपका 4 बाहर आ गया। ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको क्या कहेंगे, यहाँ पे कहेंगे हम 125 का घनमूल। घनमूल क्या होगा, वो होगा 5। और इस तरीके से इंग्लिश में कहें तो क्यूब रूट ऑफ क्या, 125 इज इक्वल टू 5। तो ये था आपका घन और घनमूल, क्यूब और क्यूब रूट। ठीक है। तो अब हम चलेंगे इनके प्रश्नों की तरफ और इनके ट्रिक की तरफ कि अगर आपको कहा जाए किसी भी संख्या का स्क्वायर निकालना तो आप 10 सेकेंड के अंदर कैसे किसी भी संख्या का स्क्वायर निकाल सकते हैं, या किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं मात्र केवल 10 सेकेंड के अंदर। ठीक है। तो यहां से आपकी टाइप स्टार्ट होंगे। टाइप से पहले हम बेस पढ़ लेते हैं। बेस तो आपको बता दिया गया, लेकिन बेसिक और जैसे स्क्वायर निकालने को आपको कहा जाए तो आप तुरंत मल्टीप्लाई करना चालू करेंगे। ठीक है। अब यहां से हम चलेंगे स्क्वायर की तरफ। ठीक है। पहले एक टॉपिक पढ़ेंगे, पहले वर्ग, फिर वर्गमूल, फिर घन और घनमूल। तो यहां पे लिखेंगे हम किसी संख्या का वर्ग, यानी कि SQUAR, स्क्वायर ज्ञात करना। ठीक है। किसी संख्या का स्क्वायर ज्ञात करना। ठीक है। इसमें हम आपको बताते हैं पहले कि कुछ संख्याएं होती हैं जिनका आप स्क्वायर अगर आप माइंड में रख लेते हैं तो आपको इजी होगा। जैसे कि आपको कहा जाए 1 का स्क्वायर आपको पता 1 होता है, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, 6 का होता है 36, 7 का होता है क्या 49, 8 का क्या होता है 64, 9 का 81, 10 का 100। इतना तो सबको पता होगा, 10 दहा में 100। लेकिन इनके अलावा अगर बात करें हम, फिर यहां से 11 का स्क्वायर कितना होगा 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, 14 का 196, 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर 289 और 18 का स्क्वायर, यानी 18 में 18 का गुणा तो होता ही आपका 18 324 होता है। 19 का स्क्वायर 361, 20 का स्क्वायर 400। ठीक है। ये हो गया। अब एक बार और करते हैं, जैसे कि अगर हम 21 की बात करें तो 21 का स्क्वायर होता है 441, 22 का होता है 484, 23 का होता है 23 का स्क्वायर, 23 की बात 3 3 जा 9, 3 दूनी 6 दूनी 12 को 2, 529 होता है। और 24 की बात करें तो 24 24 हम 576 और 25 का होता है 125। तो ये है स्क्वायर, यानी कि 1 से लेके 25 तक के स्क्वायर आप पहले अपने माइंड में रख लीजिए। आप कोई भी सवाल स्क्वायर और स्क्वायर रूट का आसानी से सॉल्व कर सकते हैं यदि आपको 25 तक याद है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, और नहीं याद है तो और अब क्या कहें उसके लिए। अगर नहीं याद होगा तो आपको निकालना तो हम बताएंगे, लेकिन अगर आपके माइंड में 25 तक का स्क्वायर है तो आप आसानी से किसी भी सवाल को देख के उसका आंसर बताएंगे। ठीक है। जैसे कि अभी हम बात करते हैं, ये था आपका कंसेप्ट कि आप पहले आप याद करिए। अब यहां से हम चलते हैं, पहले जैसे कि 2 अंकों का स्क्वायर निकालना। पहला ट्रिक होगा कि 2 अंकों का स्क्वायर निकालना। ये ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 2 अंकों का स्क्वायर कैसे निकालते हैं आसानी से, किसी भी 2 अंकों का स्क्वायर कैसे निकाला जाएगा। इसमें किसी संख्या का वर्ग ज्ञात करने में पहला होगा आपका, पहला यानी कि पार्ट
ये तो पार्ट 1 है ही है। यहाँ पे टाइप 1 पढ़ते हैं पहले, ठीक है। टाइप 1, ये क्या है टाइप 1? यहां पे लिखेंगे 2 अंकों का, 2 अंकों की संख्या का वर्ग ज्ञात करना, ठीक है। 2 अंकों की संख्या का वर्ग ज्ञात करना। किसी भी 2 अंकों की संख्या का आप वर्ग कैसे निकालेंगे बहुत कम समय में, तो इसका हम पहले लिखेंगे मेथड 1, ठीक है। मेथड 1, मेथड फर्स्ट, पहला मेथड क्या है? तो पहला मेथड ये है कि किसी भी 2 अंकों की संख्या का स्क्वायर निकालना है। जैसे कि अगर 2 अंकों की कोई भी संख्या लिखिए, जैसे हम अभी बात करें 25 की, तो इसका पहला रूल तो आप पहले जानते हैं कि आप कभी भी स्क्वायर कहा जाए तो आपको कितना भी रूल हम बता दें, लेकिन आप रूल कौन सा अप्लाई करेंगे? तुरंत गुणा वाला। 25 में 25 का, तो 5 5 25, 5 दूनी 10, 2 12, 2 5 10 और 2 दूनी 4 1 5, 5 2 6, 625। तो पहला आप मल्टीप्लाई रूल ही अप्लाई करेंगे 125, ठीक है। इसको हम कहेंगे क्या? गुणा के आधार पर आप तुरंत गुणा करेंगे, क्योंकि आपको कितना भी ट्रिक बता दिया जाए, विश्वास जो होगा वो इसी के ऊपर होगा। लेकिन ये ट्रिक हमें नहीं लगानी है, ठीक। हम लगाएंगे मेथड 2। मेथड 2 क्या होता है? आपको बताया गया होगा कि a प्लस बी का स्क्वायर होता है क्या? a स्क्वायर 2ab और b स्क्वायर। ये आपको पहले से बताया गया है नंबर सिस्टम की क्लास में। तो यहां से हम देखेंगे कि क्या कोई भी संख्या, जिससे भी हम 25 को ही ले लेते हैं, 25 का स्क्वायर, तो इसमें पहले वाली संख्या को a मानिए, दूसरी संख्या को b मानिए, ठीक है। तो पहले क्या करना आपको? a स्क्वायर, यानी इसको आप a मान दीजिए और इसको क्या मान दीजिए? b। तो पहले आपको करना a स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4। 2 का स्क्वायर 4 हो गया। अब यहां से 5 का स्क्वायर क्या होगा? तो 25 होगा। 2 का स्क्वायर क्या हुआ? 4 और इसका स्क्वायर 25। 5 का स्क्वायर 25। हमने क्या किया? पहले a का स्क्वायर किया तो 4 हो गया, 5 का स्क्वायर कर दिए तो 25 हो गया। बीच में 2ab करना है। 2ab मतलब क्या? a और b का गुणा करना और दुगुना करना। तो एक काम क्या कर, हम 2ab हम एक ही बार इन तीनों का मल्टीप्लाई कर दे, तो 2 5 10 और 10 दूनी 20। तो यहाँ पे आपको क्या पता चला? बीच में क्या मिल गई आपको? 20 मिल गई। बात समझ में आया? यानी कि पहले हम a का स्क्वायर किए, फिर b का स्क्वायर कर दिए 5 का, और 2 5 10, 10 दूनी 20। यहाँ पे आपको मिल गया 20। आपको क्या करना है कि पहले ये 5 को आपको उतार देना है, और ये जो इसका सेकेंड वाला अंक है उसको आप इसमें कैरी माने ऐड करेंगे। तो 10 में देखिए 2 में 0 जोड़ेंगे तो 2, और ये 4 इसके साथ जोड़ देंगे तो 4 और 2 6, 625। अगर आपको इस तरह लिखने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप क्या करिएगा? दूसरा तरीका देखिए, 25 का स्क्वायर, पहले आप पहली संख्या का क्या करिए? स्क्वायर कर दीजिए, चाहे फिर तीनों का मल्टीप्लाई। देखिए मेथड नंबर 3, यहां से मेथड 3 सिखाते हैं। पहले मेथड 2 समझिएगा कि a प्लस बी के होल स्क्वायर पे हमने बताया पहले का वर्ग, फिर दूसरे का वर्ग, और इन दोनों का क्या करना है? गुणा करके 2ab करके बीच में रख के जोड़ दीजिए। इसके अलावा हम आप मेथड 3 आपको सिखाते हैं। मेथड 2 था ये, मेथड 3 क्या कहता है? मेथड 3 में आपको कुछ नहीं करना है। पहले इस संख्या का स्क्वायर, पहले वाली का 2 दूनी के 4, बीच वाली संख्या का लास्ट वाली, यानी कि पहले एक अंक इधर एक अंक उधर, तो 5 का स्क्वायर होगा 25। बात समझिएगा। पहले हमने क्या किया? 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4। हमेशा आपको 2 अंकों में लिखना है। अगर आपको यहाँ पे 11 भी होता ना, तो आप क्या करते? 1 का स्क्वायर 1 लिखते और इस 1 का स्क्वायर आप 0 1 लिखते, ठीक है। हमेशा आपको इकाई वाले अंक को 2 अंकों में लिखना है। अभी हम दिखाते हैं आपको कैसे। तो यहाँ पे हमने 5 का स्क्वायर 25 किया, 2 का स्क्वायर 4 कर दिया, और इन तीनों का मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा? 2 5 10, 10 दूनी 20। तीनों का मल्टीप्लाई क्या किया? यहाँ पे हम 2 इंटू 5 इंटू 2 किए, 2 इंटू 5 इंटू 2 किए, तो यहां से हमको मिला, इसका रिजल्ट 20 मिल गया, 20 मिल गया। इसी 20 को आप यहाँ पे ऐड करना, आपको और कुछ नहीं करना। तो देखिए 5 2 और 4 और 2 6, ठीक है। तो ये हो गया 25 का। भी हम दूसरी संख्या रख के देखते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम कह दें आपको 72, क्या कह दिया? 72। तो आपको हमने पहले बताया कि इन तीनों का मल्टीप्लाई करना आपको, तो 7 गुणे 2 गुणे 2, 7 गुणे 2 गुणे 2, 7 दूनी 14 दूनी 28, ठीक है। 28 मिल गया आपको। अब क्या करना है?
कुछ नहीं करना, 2 का स्क्वायर को आप लिखिए तो 2 का स्क्वायर होता है 4, 2 अंकों में लिखना है तो 0 4 लिख दिए। 7 का स्क्वायर क्या होता है, 7 7 49 होता है। 2 का स्क्वायर 0 4, 7 का स्क्वायर 49। ये जो 2 8 है, एक अंक छोड़ के हमेशा ऐड करना होता है, एक अंक छोड़ के ऐड कर दीजिए। देखिए यहाँ पे 4 8 9 2 11 और 4 1 5, 51 51 84 आ गया। हम इस तरीके से इसको देखते हैं कि क्या ये सही है कि नहीं, ठीक है, इस रूल पे। तो पहले हमको बी स्क्वायर करना, तो बी का स्क्वायर करना, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 हो गया। फिर 2ab करना है तो पहले हमने b का स्क्वायर कर दिया, 2 का स्क्वायर 4। 2ab करिए, 2ab तो 2 दूनी 4 7 28 को 8 हासिल 2। फिर a स्क्वायर तो 7 7 49 और 2 51, 51 84 आ गया। इस तरीके से भी हमारा सही, इस तरीके से भी सही हमारा। यानी कि जब भी आपको करना तो ये रूल आप अप्लाई कर सकते हैं। ये भी 2 अंकों के लिए क्या है, ये 2 अंकों के लिए मास्टर फार्मूला है, ठीक है, मास्टर फार्मूला 2 अंकों के लिए है ये वाला। और ये भी कंसेप्ट आपका सही है, क्योंकि आप पहले अंक का स्क्वायर कर दूसरे अंक का स्क्वायर करिए और दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसके साथ 2 का मल्टीप्लाई करके बीच में रख के जोड़ दीजिए, आपका 2 अंकों की संख्या का स्क्वायर निकल जाएगा। तो हमने पहला तरीका तो आपको बताया, जो कि आप लोग पहले से जानते हैं, गुणा करेंगे ही करेंगे। मेथड 2 में हमने आपको बताया a+b का स्क्वायर के रूल पे। और तीसरा जो हमने मेथड बताया वो क्या करना है, एक और एग्जाम्पल देख लें तब क्या आप क्लियर हो जाएंगे। तो चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे। जैसे आपको कहा जाए 23 का स्क्वायर, 23 का स्क्वायर निकाला, ठीक है। तो आपको हमने बताया कि पहले तीनों का मल्टीप्लाई किया, 2 3 2 का। तो देखिए 2 3 6 दूनी 12, क्या किए 2 × 3 × 2, 2 3 6 दूनी 12, ये तो पहले कर लिए। फिर हमको 3 का स्क्वायर करना है, 2 अंकों में लिखना है, 3 का स्क्वायर 0 9। फिर 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 2 दूनी 4, और ये 12 को बीच में रख के ऐड करना, एक अंक छोड़ के 9 उतर गया, 2 में 0 जोड़ेंगे, 2 4 1 5, 529 होता है, 529 होता है 23 का स्क्वायर। तो ये था आपका तरीका किसी भी 2 अंकों की संख्या का स्क्वायर निकालने का। अभी हमने जो बताया इसके अलावा भी हमने आपको एक और भी ट्रिक बताएंगे इन सबसे हटके, वो भी 2 अंकों की संख्या का स्क्वायर निकालना ही होगा। तो ये मेथड जो आपको 3 बताया गया, इससे हट के आपको एक मेथड बताते हैं, ठीक है। जो आपको अच्छा लगे वो आप मेथड अप्लाई करिए। देखिएगा यहां पे नोट कर लीजिएगा, एक नोट, जब इकाई अंक क्या हो 5 हो, जब इकाई अंक 5 हो और 2 अंकों की संख्या का स्क्वायर निकालना हो, तब उसके लिए एक बहुत इजी ट्रिक आपको बता रहे हैं। ये आपका है, ये भी आपका बहुत मास्टर फॉर्मूला है। जब इकाई अंक 5 हो, देखिए जैसे कहा जाए 25 का स्क्वायर, 35 का स्क्वायर, 75 का स्क्वायर, 85 का स्क्वायर, या फिर 95 का स्क्वायर, या इससे अधिक भी हम कह सकते हैं 105 का भी स्क्वायर। ये देख रहे हैं ना सब, ये सब इकाई अंक 5 वाले हैं। क्या करना है आपको, बात ध्यान से समझिएगा। हमने कहा जब इकाई अंक 5 हो तभी ये रूल अप्लाई होगा, उसके अलावा किसी पर अप्लाई नहीं होगा। 5 का जब इकाई अंक 5 हो तो हमको क्या करना है, पहले हमको लिखना है 25, 5 का स्क्वायर करके लिख दीजिए 25, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, यहां पे जो दूसरी नंबर उसमें आप ऐड करिए सिर्फ 1, +1 करिए, तो 2 में +1 करेंगे तो क्या होगा 3, ठीक है। 2 में हमने +1 किया तो क्या मिला 3, और इसी संख्या के इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 3 दूनी के 6, 25 का स्क्वायर क्या होता है 625 ही होता है। अभी 35 की बात करें तो हमने कहा इकाई अंक 5 है तो कुछ नहीं करना है, 5 पहले लिख दीजिए। 3 में हम 1 ऐड करेंगे तो क्या होगा 4, और 4 तिहाई 12, क्या मिला 1225। ट्राई करिएगा, कैलकुलेशन मोबाइल से भी कर सकते हैं, घर पे करिएगा। 5 की बात करें तो पहले इकाई अंक 5 है तो हम क्या करेंगे 25 लिखेंगे। 7 है, दूसरा अंक 7, हम इसमें 1 ऐड कर देंगे तो 8 हो जाएगा, और 8 7 56, वास्तव में 56 25। 85 की बात करें, यदि 85 का स्क्वायर निकालना तब क्या करेंगे, 5 है तो इकाई अंक 25 करिएगा, और ये जो 8 है उसमें 1 आप ऐड करेंगे, अपने से तो 1 ऐड करने पे 9 होगा, 9 में 8 का गुणा करें 9 8 72 होता है, 9 8 72। 95 की बात करें तो फिर 25 लिखिए, 9 है तो 1 अपने से ऐड कर दीजिए 10, 10 9 90,
यानी 95 का स्क्वायर आपका 95 में 95 का गुणा करने पे 90 25 आएगा। ठीक है, इसके अलावा और लास्ट हम बताते हैं आपको 25, 105 है तो 5 का स्क्वायर तो पहले 25 लिखना है, यहाँ पे 10 है, आप एक अपने से ऐड करेंगे तो होगा 11, और 11 में जब 10 का गुणा करें तो 11 दहा में 110 हो गया आपका आंसर। तो ये था जब इकाई अंक क्या हो 5 हो तभी ये रूल अप्लाई होगा, ये नोट याद रखिएगा। ठीक है, अब इसके अलावा हम और भी एक ट्रिक बताते हैं। ठीक है, इसके अलावा भी हम एक और ट्रिक बताते हैं आपको जो 2 अंकों पर अप्लाई होगा। देखिएगा 2 अंकों पे अप्लाई होने वाला, जब ये भी नोट है, देखिएगा नोट जब संख्या क्या हो 100 के आसपास की हो। ये नोट क्या है, जब संख्या 100 के आसपास की हो, जैसे कि कहा जाए 94 का निकालना हो आपको। ठीक है, 94 या फिर 95 का निकालना हो, या फिर 98 का ही निकालना हो, या फिर 96 का निकालना हो। बात समझिएगा, यानी 100 के आसपास। ठीक है, 100 के आसपास की संख्या है। ये जरूर नहीं कि हम 90 में आए, 82 में भी आ सकते हैं, 88 में भी आ सकते हैं। ठीक है, 88 यानी 100 की आसपास होनी चाहिए। ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे, इसमें कुछ नहीं करना है, बस देखिएगा कि ये जो 94 है वो 100 से कितना कम है। तो देखने में पता चला कि 100 से 94 वो 6 कम है। 94 जो है 100 से 6 कम है। जितना कम है उसको आप स्क्वायर कर दीजिए, उसी को लिख दीजिए। ये क्या हो गया 36 हो गया, 6 का स्क्वायर 36। बात समझिएगा, 36 हमने लिख दिया। अब क्या करना है, ये 94 100 से कितना कम है भाई, तो 94 जो 100 से 6 कम था, जितना कम था उतना और कम करिए, यानी 94 में से आप क्या कर दीजिए 6 माइनस कर दीजिए, तो क्या होगा, ये हो जाएगा आपका 88। ठीक है, 88, तो उसको आप यहां पे लिख दीजिए। बात समझिए, समझ में आया। जितना कम है उसका स्क्वायर करके पहले लिखिए, और जितना कम है उतना और कम करके लिख दीजिए। जैसे अभी हम आपको बताते हैं 95 का, पहले ये 95 100 से कितना कम है, माइंड में सोचिए। 95 जो है 100 से कितना कम है, 5 कम है, तो 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, 95 जितना कम था 100 से उसका स्क्वायर करके हमने लिख दिया। अब जितना कम है उसको और उतना कम कर दीजिए, 95 में जब 5 कम था तब 5 और कम कर दीजिए, 90 25। ठीक है, और जो दूसरा रूल आपको बताया गया तो आपको याद ही होगा कि इकाई अंक 5 है तो पहले 25 लिख दीजिए, और दूसरा रूल जो इकाई अंक वाला था, एक ऐड करिए 10 9 90। पिछला रूल आपको बताया गया था। तो ये था आपका दूसरा ट्रिक। अभी जैसे 96 की बात करें, 100 से कितना कम, 4 कम। 96 100 से कितना कम, 4 कम। तो जब 4 कम है तो 4 का स्क्वायर 16, जितना कम उसका स्क्वायर। फिर क्या करेंगे हम, अब जितना कम है उतना और कम करिए। 96 4 कम है 100 से, तो 4 और कम कर दिए। 96 में जब 4 और माइनस करें तो क्या होगा 92। अभी 88 की बात करते हैं। 88 हमेशा याद रखिएगा, 88 से पहले एक 98 समझ लीजिए, तब समझाते हैं 88 को। 98 को 100 से कितना कम, 2 कम। 2 का स्क्वायर अगर करें तो 2 का वर्ग होता है 4, लेकिन हमें हमेशा 2 अंकों में लिखना है स्क्वायर को। देख रहे हैं ना, 2 अंकों में लिख रहे हैं, चाहे 2 अंक हो या 2 अंक से ज्यादा हो या 2 अंक से कम हो, हमें हमेशा 2 अंकों में लिखना है। तो 98 का स्क्वायर 04, 2 का स्क्वायर 98, 100 से 2 कम है तो 2 का स्क्वायर ने क्या किया 04 कर दिया। अब जितना कम है उतना और कम कर दीजिए, 2 कम था 2 और कम कर दीजिए, 96। बात समझ में आई। तो ये था आपका 100 की आसपास। अभी 88 की बात करते हैं। 88 कितना कम भाई, 100 से 12 कम। तो जब 12 कम है तो 12 का स्क्वायर कितना होता है, 12 का स्क्वायर होता है 144। हमेशा 2 अंकों में लिखना है, तो हमने लिख दिया 44। बात समझिएगा। अब जितना कम है उतना और कम कर दीजिए, तो 88 में और 12 कम कर दीजिए। 88 में जब 12 कम करेंगे तो होगा 76। कितना होगा 76। तो 76 हमने 12 कम कर दिया तो 76 हो गया, और जो ये 1 बचा उसको ऐड कर दिए तो 77। बात समझ में आई। जितना कम है उसका स्क्वायर 2 अंकों में लिखिए, अगर कैरी मिलता तो कैरी को रोके रहिए। जितना कम है 100 से उतना और कम करिए, इसके बाद कैरी मिलता तो कैरी को आप ऐड कर दीजिए। ये था 100 की आसपास की संख्या। अब आस तो कह रहे हैं, पास क्यों कहें, पास मतलब ऊपर। बात समझिएगा, जो 100 को पास कर चुके हैं।
आज तो समझ में आया कि नीचे की बात होगी। अब पास की बात करते हैं, यानी 100 से ऊपर की, क्योंकि ये तो 100 के आसपास की थी। तो आज तो हमने देख लिया नीचे करके, अब पास करते, जैसे कि 102 को निकालना हो, 102, तो 102 या फिर 105 को पहले लिखते हैं, 105। तो 105 को करें तो अब 100 से कितना कम है भाई, हम इसमें कम वाली जगह इसमें अधिक देखेंगे। 100 से कितना कम अधिक है, तो 5 अधिक है ना, तो 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25। कितना अधिक था, 5, उतना और अधिक कर दीजिए, तो 105 में जब 5 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 110। मानिए जब 100 से कम था तो हम कम देख रहे थे और कम कर रहे थे। जब 100 से कम था, जब 100 से कम होने पर ये रूल लगाया है, और ये रूल कब अप्लाई होगा, 100 से अधिक होने पर, 100 से अधिक होने पर, 100 से अधिक होने पर। तो ये क्या किया हमने, 105 का स्क्वायर क्या किया, जितना अधिक था, 5 अधिक था 100 से, तो 5 का स्क्वायर 25 कर दिया, जितना अधिक उतना और अधिक कर दिया। 105 जब 5 अधिक था तो 5 और ऐड कर दीजिए। इसे अभी 102 की बात करते हैं, 102। 100 से कितना अधिक है, मात्र 2 अधिक है, 2 अंकों में लिखना है, 2 का स्क्वायर 4, हमने 0 4 लिख दिया, कोई अंतर नहीं पड़ा। जितना अधिक है उतना और अधिक कर दीजिए, 102 अधिक है, 2 सिर्फ अधिक है तो 2 और अधिक कर दीजिए, 104। अभी 106 की बात करते हैं, 106 का स्क्वायर कितना अधिक है, 100 से 6 अधिक है, 6 का स्क्वायर 36 हो गया। जितना अधिक है उतना और अधिक करिए, 6 अधिक है तो 6 और जोड़ दिए, 6 6 12, यानी कि 112। तो ये था 100 की आसपास, चाहे वो आगे हो चाहे पीछे हो। जब कम हो तो कम करके स्क्वायर करेंगे, अधिक हो तो अधिक करके स्क्वायर करेंगे, और उतना कम वाले में कम करेंगे, अधिक वाले में उतना और अधिक कर देंगे, जितना वो 100 से अधिक होता है। तो ये थी आपकी क्या आज की 100 की आसपास की संख्या या फिर 2 अंकों की संख्याओं का स्क्वायर निकालना। तो आज 2 अंकों पर ही आपकी क्लास को कंप्लीट करते हैं, क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो गई है। कल हम आपको बताएंगे 3 अंकों की संख्या का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, और 3 अंकों की किसी भी संख्या का स्क्वायर निकालने का सबसे बेस्ट जो ट्रिक होता है वो क्या होता है। ठीक है, तो आज की क्लास पूरी होती है। अगर कोई भी डाउट हो इस वर्ग 2 अंकों की वर्ग निकालने वाली संख्याओं में, तो आप हमसे कमेंट करके पूछिएगा, आपकी समस्याओं को समाधान किया जाएगा। धन्यवाद।